गुलाबी नगर के जयपुर स्थित मीरा हॉस्पिटल लगातार समाज सेवा के कार्यों में अग्रणी रहा है। अभी हाल ही में सर्वाइकल कैंसर को लेकर कैंप का आयोजन किया गया था। उसमें बहुत से लोगों ने उसका फ़ायदा उठाया था। 3 जून से जो हॉस्पिटल है उसके 48वें वर्ष में प्रवेश करने पर बच्चों के लिए निःशुल्क टीकाकरण का आयोजन लगातार 28 जून तक किया जा रहा है। आइए बात करते हैं आध्यात्मिक चिंतक प्रेरक आचार्य सत्यनारायण जी पाटोदिया से, जो लगातार समाज सेवा के कार्य करते रहते हैं और लोगों को प्रेरित करते हैं अच्छे कार्य करने के लिए। सर बताएं कैसे क्या निःशुल्क कैंप चल रहा है। नमस्कार, मैं आचार्य सत्यनारायण पाटोदिया मीरा हॉस्पिटल से बताना चाहता हूं कि हम समाज की सेवा करने में अग्रसर हो रहे हैं। पहले हमने सर्वाइकल कैंसर का कैंप लगाया था और अब 3 जून से बच्चों के लिए निःशुल्क जांच पड़ताल और उनके टीकाकरण का कार्य किया जा रहा है। मीरा हॉस्पिटल का जो टीकाकरण का है, तो टीकाकरण क्यों ज़रूरी है और लगातार अभी तक कितने जो बच्चे हैं उन्होंने टीकाकरण करवाया है? डिलीवरी होने के पश्चात जच्चा और बच्चा घर चले जाते हैं। उसके बाद उनको समय समय पर टीके लगते हैं, पर वो इसका रिकॉर्ड नहीं रखते हैं। जब बच्चा बड़ा होकर के विदेशों में या पढ़ाई करने के लिए जाता है तब वहाँ वीज़ा के लिए उसको टीकाकरण का प्रमाण पत्र मांगते हैं। उस समय रिकॉर्ड नहीं होने कारण या तो फिर से सारे टीके उनको लगाना पड़ते हैं या वीज़ा नहीं मिलता है। तो इस अभियान को छेड़ा है कि सारे बच्चों का टीकाकरण का कार्य किया जाए, उनका वैक्सीनेशन चार्ट बताया जाए और उनके सारे टीके लगे हैं नहीं लगे हैं इसका रिकॉर्ड उनको दिया जाए। और ये हमारे डॉक्टर लोग, डॉक्टर कर्नल YK शर्मा और डॉक्टर मधुर जैन, शिशु रोग विशेषज्ञ, दोनों ही निःशुल्क कर रहे हैं। मीरा अस्पताल की तरफ से यह कार्य निःशुल्क किया जा रहा है। अभी तक जो महीना भर होने वाला है, कितने बच्चों के टीकाकरण हुआ है और ये जानकारी उनको मिली है? लगभग 500 से ऊपर बच्चों को हमने वैक्सीनेशन कार्ड के लिए प्रेरित किया है और उनके टीके लगे हैं। और अखबार से, सोशल मीडिया से और पत्रकारों के माध्यम से यह वायरल हो गया है और लोग दूर दूर से आ रहे हैं। सबसे बड़ी विशेषता ये है कि चाहे वो बच्चा मीरा हॉस्पिटल में पैदा हुआ हो या किसी अन्य अस्पताल में पैदा हुआ हो, चाहे घर में पैदा हुआ हो चाहे गांव में पैदा हुआ हो, हम उसको निःशुल्क सेवाएं दे रहे हैं। हॉस्पिटल में टीकाकरण तो है ही, बच्चों के लिए पीडियाट्रिक है, इसके अलावा और भी क्या क्या सुविधाएं जो मरीजों को है वो मिलती है? मीरा हॉस्पिटल मेनली गायनी ऑब्स्टेटिक का था, मतलब डिलीवरी का था। उसके बाद 20 साल पहले डॉक्टर अमित पाटोदिया जी ने मीरा डेंटल हॉस्पिटल, दांतों का इंटरनेशनल लेवल का हॉस्पिटल स्थापित किया। और इसके अलावा बच्चों के डॉक्टर हैं डॉक्टर कर्नल YK शर्मा और डॉक्टर मधुर जैन हैं, और लेबोरेटरी है, एक्सरे है, सोनोग्राफी है। सोनोग्राफी के डॉक्टर राजेश अग्रवाल जी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त लेखक है, रिसर्च करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय जर्नलों में उनके आर्टिकल भी छपते हैं। इसके अलावा आज के एक जो अभिशाप भी कहूँगा मैं, तलाक, कि माता पिता शादी कर देते हैं और बच्चे तलाक ले लेते हैं, उसको दूर करने के लिए, उन दंपतियों में समझौता कराने के लिए मैं खुद प्रयत्न करता हूं और लोगों का घर फिर से जुड़ जाए ऐसी कोशिश करता हूं। मीरा हॉस्पिटल लगातार समाज सेवा के कार्य करते हुए 48वें वर्ष में प्रवेश किया है। अभी आगे की क्या कुछ योजनाएं रहेंगी? जी हाँ, 47 वर्ष पूरे हो गए, सफलतापूर्वक हो गए हैं। अनेक बाधाएं भी आई, परंतु सब बाधाएं दूर करके हम लगातार प्रेम, करुणा, सेवा से सेवा करते आ रहे हैं। और आगे की योजना ये है कि डॉक्टर भारत पाटोदिया, जो कि कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं, उनसे भी आप ऑनलाइन सेवाएं प्राप्त कर सकते हो। डॉक्टर शालिनी पाटोदिया, मेरी छोटी बहू, डर्मेटोलॉजिस्ट है, उनसे भी आप चर्म रोगों से संबंधित ऑनलाइन सेवाएं प्राप्त कर सकते हो। डॉक्टर अंशु पाटोदिया गायनोकोलॉजिस्ट है और ऑब्स्टेटिशियन है, जो मीरा अस्पताल में पिछले 20 वर्षों से सेवाएं दे रही हैं और डॉक्टर मीरा जी की जगह उन्होंने इस अस्पताल को संभाल रखा है। इसके अलावा अन्य डॉक्टर भी है, जैसे डॉक्टर आरती व्यास है, गायनोकोलॉजिस्ट है, डॉक्टर प्रियंका तांबी है, गायनोकोलॉजिस्ट है, और डॉक्टर सलोनी खंडेलवाल है, उनकी भी सेवाएं उपलब्ध है। तो आजकल के रहन सहन से
कईयों के दर्द वगैरह कुछ हो जाता है, तो फिजियोथेरेपी की सेवाएं भी क्या अपने यहाँ हॉस्पिटल में उपलब्ध हैं? जी हाँ, डॉक्टर बहिबा तीर्थानी फिजियोथेरापिस्ट हमारे यहाँ पर है और उनकी सेवाएं भी उपलब्ध है, निरंतर सेवाएं उपलब्ध है। और उन्होंने काफ़ी केसेस किए हैं जिनमें नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, क्योंकि फिजियोथेरापी और योगासन करने से सिजेरियन होने के चांसेस टल जाते हैं। धन्यवाद सर। ये थे आचार्य सत्यनारायण पाटोदिया जी, जो लगातार समाज सेवा के कार्यों में अग्रणी रहते हैं और लोगों को एक नई दिशा और उनकी दशा तय करते हैं। मीरा हॉस्पिटल 48वें वर्ष में प्रवेश किया है और लगातार ऐसे ही वो नए आयाम करते जाए। और खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ।